ताजे पानी से स्नान स्वास्थ्य और स्फूर्ति का आधार। गर्मी है, लू चल रही है, लू के थपोड़े से लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग अंदर रहते हैं, अंदर रह करके भी गर्मी लगती है कि हम कहाँ किस परिवेश में रह रहे हैं। जो एसी में रह रहे हैं वो तो बचे हुए हैं, लेकिन सदैव 24 घंटे एसी में भी नहीं रह सकते। स्नान चाहे एसी में रह रहे हैं, कूलर में रह रहे हैं, पंखा है या नहीं है। ग्रामीण अंचल में जाएं, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर बिजली है लेकिन बिजली लाइट नहीं आ रही है, लाइट कटौती चल रही है। तो स्नान तो सभी करते हैं, हर ऋतु में करते हैं। तो गर्मी की बात आ रही है। कल एक सज्जन ने हमें एक वीडियो भेजा कि सिर से नहाया तो मर जाओगे, और बाथरूम में प्रवेश कर गए, इस तरह के वीडियो। बाथरूम में गए, लौट करके नहीं आए, तमाम ऐसे लोग लौट कर नहीं आए। उसको कोई परेशानी रही होगी, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा होगा, कोई और समस्या रही होगी, उसकी वजह से उसको ऐसा हुआ। वायुमंडल में ठंडक रही होगी। जो भी हार्ट स्ट्रोक के हैं या ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं, ये जाड़े दिनों में ज्यादा दिखाई देते हैं, गर्मियों में उतने नहीं दिखाई देते। गर्मियों में भी होते हैं, कम होता है, लेकिन गर्मियों में बीपी जिनका ज्यादा रहता है उनका भी कम होने लगता है। तब बात आ रही कि ठंडे पानी को पहले कहाँ डालें, सिर पर डालें, पैरों पर डालें, इसकी बात कर रहा हूँ। और ठंडे के नहीं, ताजे पानी की बात कर रहा हूँ। वो तो बोलचाल की भाषा है, शीतल जल है, ठंडा जल है। तो इस पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ, बातचीत पर आधारित था। उसमें हमारा फोटो रूपायन ने प्रकाशित किया। रूपायन अमर उजाला की एक सहायक पत्रिका है जो हफ्ते में एक दिन आती है, तो 7-8 राज्यों में जाती है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें सब में वो रहती है, दिल्ली। मेरा उस पर 3-4 पेज में प्रकाशित हुआ। जब कोई कवर स्टोरी उसकी बनती है तो संपादकीय लिखता है, उसमें संपादक की लिखना पड़ता है कि स्नान पर भ्रम क्यों। स्नान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। स्नान के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं, और हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में तो स्नान ही है। कट स्नान है, मेहन स्नान है, शिश बात है, हिप बात है, फुल इमर्शन बात है, हॉट इमर्शन बात है, स्टीम बात है, विभिन्न प्रकार के उसमें स्नान है। स्नान द्वारा ही विषयों को बाहर निकाला जाता है। तो उसमें मेरी बहस होने के बाद उसने माना। हमने कहा कि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने, महिलाएं रोज बाल नहीं धोती हैं, सिर से रोज नहीं नहाती हैं, चेहरा अपना धो लेती हैं, मुंह धो लेती हैं, बाल सूखे रखती हैं, फिर भी उन को कई बार स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ। तो क्यों हुआ? ब्रेन स्ट्रोक क्यों हुआ लतवा? उन्होंने उसने बाल ही नहीं धोए थे। बात उनकी समझ में आई, उन्होंने दिया कि भ्रम है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ताजे पानी से स्नान करेगा तो सिर से करेगा। प्रकृति में जाए, अगर बरसात हो रही तो क्या करेगा भैया? छाता तो मान लीजिए बन गया है तो पानी ऊपर से ही गिरेगा। शावर भी लगाए जा रहे हैं, शावर भी ऊपर से लगाए जा रहे हैं। पानी बचाने की बात कही जा रही है, सेफ वाटर की बात कही जा रही है, ऊपर से पानी गिरता है, रपड़ता हुआ चला जाता है। तो ताजा पानी हैंडपाइप से भी ले रहे हैं, लोटा बाल्टी से नहा रहे हैं, मग से नहा रहे हैं। सब लोग शावर से तो नहीं नहा रहे हैं, तो ऊपर से डालते हैं, बहता हुआ चला जाता है। अब कुछ लोग पैर धोते हैं, कुछ लोग हाथ धोते हैं, कुछ लोग कुल्ला करते हैं। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ताजे पानी से स्नान करने में कोई नुकसान नहीं है। उसके ताजगी मिलेगी, स्फूर्ति आएगी, चित्त प्रसन्न होगा, और शरीर भी चाहता है। हाँ, अब गर्मियों में कहीं एकाएक कोई आया है, उसने फ्रिज से भी 1-2 लीटर पानी उसमें मिला दिया, ताजा पानी उसमें और मिला दिया, कैसे नहाएंगे? तो उसको नुकसान हो जाएगा। व्यायाम करके आया है, परिश्रम करके आया है, वो तुरंत एकदम शीतल जल से नहाएगा, नुकसान हो जाएगा। थोड़ा उसको आराम करनी चाहिए, शरीर को नॉर्मल होने देना चाहिए। श्वसन बढ़ रहा है, पसीना बह रहा है, तुरंत कहीं डुबकी लगा दी जाकर किसी तालाब में या कहीं स्विमिंग पूल में, वो भी ठीक नहीं है। व्यायाम करके आए हैं, पसीना बह रहा था, इतनी गर्मी लगी, लगा दी, तो उसको बहुत बड़ा मुसीबत पड़ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी भ्रामक चीजें हैं, एक झूठी चीजें घूम रही हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बीपी जिसका ज्यादा है, वायुमंडल में भी ठंडक है, जाड़े के दिन में उधर वायुमंडल में ठंडक है, टेम्परेचर नीचे आ रहा है, शरीर भी कांप रहा है, अवस्था भी ज्यादा है, बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी दवाई ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं, उसका ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं, टंकी का भरा हुआ, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन ताजे पानी से स्नान स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए नुकसानदायक हो जाए, उसकी सिकुड़ जाएंगी जाकर के, कभी नहीं हो सकता।
मैं सदैव ऐसे करता हूँ। हाँ, अब ये चीजें आती हैं कहाँ से क्या करना, मैं सदैव करता हूँ, सच से पानी डालता, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, स्नान से पहले कुछ लोग शौच से आते हैं, करके आते तुरंत स्नान कर लेते हैं। अब मेरा तरीका क्या है, अनुभव जो चला आ रहा है, मैं सबको ही बताता हूँ कि नहाने से पहले, स्नान से पहले, भोजन के बाद में सभी को लघुशंका के लिए जाना चाहिए। मैं सुबह जो पानी पीता हूँ, 3-3.5 गिलास पानी पीता हूँ, उसके बाद में शौच के लिए गया, फिर व्यायाम के लिए गया, तब तक 1 घंटा हो चुका होता है, तो लघुशंका के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो फिर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। स्नान करने से पूर्व लघुशंका जाना ही चाहिए, नियम की बात बता रहा हूँ। गए, उसके बाद बातें हैं, तो सबसे पहले जनेंद्रिय को साफ करना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। वहां पर पानी हम डालते हैं, डालने के बाद में फिर आप सिर पर पानी डालिए। मेरा सदैव यही तरीका है कि आप धोइए, धोने के बाद साबुन से हाथ धो लीजिए, और बस कि हम शौच के लिए जाते हैं तो वहां तो पानी से हमने आप 10 लिए शौच किया, मतलब उसको मलद्वार को शुद्ध किया। उसी प्रकार से मूत्रेंद्रिय को भी हमें शुद्ध करने का विधान है तो हर बार विधान। तो ये करने के बाद में फिर आप सिर से पानी डालिए। सभी के लिए बता रहा हूं, ताजा पानी, ठंडा पानी नहीं, आइसी कोल्ड वाटर नहीं, इसके लिए मना कर रहा हूं। जैसा प्रकृति दे रही है, गर्मी में लगता है शीतल जल नीचे से निकल रहा है कि वायुमंडल में ठंडक गर्मी है ऊपर, तो नीचे पानी भूगर्भ जल है, उसका टेम्परेचर सदैव वही रहता है। जाड़े के दिनों में पानी अंदर से आता है, ऐसा लगता है गुनगुना जल निकल रहा है, तो गुनगुना नहीं हो गया, ऊपर ठंडक है। तो ठंडक है, ठंडक, जाड़ा है, ठंड है, गर्मी है, ये जो कुछ है ऊपर होता है, अंदर के जल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। भूगर्भ जल वैसे निकलता है, हमें दिखाई देता है। ठंडक हो गई तो गुनगुना, और जाड़े गर्मी है तो शीतल ठंडा मालूम होता है। अब शीतल जल के स्नान करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। मैंने जाड़े दिनों में उपयोग करके देखा, जाड़े दिनों में बासी पानी से स्नान किया, बासी पानी से स्नान करते हैं तो बीपी बढ़ता है, ये सत्य है। और गर्मियों में ताजे पानी से कर रहे हैं तो शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत 19-20 तो प्रभाव देखो पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कोई अनिष्ट हो जाए, कोई शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये कहना है, मैं इस पर फोटो भी लगाऊंगा, रूपायन की स्नान पर ध्यान, मेरा फोटो से ही तो उस पर प्रकाशित हुआ। तो ऐसे लोग जो चल रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं, सब लोग सुनते रहते हैं पानी गर्म पर डालेंगे, कोई कहता है पहले वहां डालो, अरे ऐसे डालो, गर्म पानी है तो ऐसा करो, ठंडा पानी से ऐसा करो, ज्यादा नौटंकी ये सब फैला दी है, ये सब स्वयं बीमार है। हर एक अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लिए घूम रहा है। प्रकृति की ओर निहारिए, प्रकृति क्या कह रही है, शरीर क्या मांग कर रहा है। शरीर तो फिर बता दिया, शरीर जब नहा व्यायाम करके आ रहे हैं, पसीने से नहाए हुए हैं, शरीर मांग रहा है कि हमें खूब ठंडा पानी मिले नहाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन नहीं, न तो तुरंत पीना है न नहाना है। शरीर थोड़ा सा आचमन कर सकते हो, 1-2 गिलास, जैसे आचमन की बात कही गई। डॉक्टर सरल कल मुझे बता रहे थे, उनका सामने देखा हुआ है, उनका एक हैंड पाइप लगा हुआ है, रिक्शा चालक आया, उसने पानी खींच करके पिया, ऐसे हैंड पाइप का पानी पिया और वहीं पर तुरंत ही मर गया। ये कल उन्होंने मुझे बताया कि कहीं परिश्रम करके आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं, तुरंत पानी कट के खींच लिया, तुरंत स्नान कर ली, नहीं, धीरे धीरे शरीर को सामान लाना है, धीरे धीरे पानी पीना है, आचमन कर लो, पानी छिड़क लो मुंह पर, इतना थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन एकदम प्यास नहीं बुझानी है, एकदम भोजन नहीं करना है, एकदम स्नान नहीं करनी है, उनको ही सावधान रहना पड़ेगा। ये उनकी बात कर रहा हूं जो व्यायाम करके आए, मैं भी व्यायाम करके आता हूं, तो लगभग 5 मिनट हो ही जाते, लघुशंका के लिए जाता हूं, उसके बाद मैं स्नान करता हूं। इसका ध्यान रखना होगा।